अस्सलाम वालेकुम। सनाउल अमरवत आपसे मुखातिब हूँ। आज के हवाले से और जो कल दिन गुजरा है 16 अगस्त, उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट में हमने क्या परसों रात को डिस्कस किया था और उसका इम्पैक्ट जो है वो कल के दिन में कैसे आया और आज के दिन के हवाले से क्या हो सकता है। गो कि रात को भी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया था, बल्कि आज सुबह किया था, तो उसको इंडेक्स वाइज उसी तरह ही फॉलो करना होगा। कल के दिन में मार्केट की क्लोजिंग हुई है 43,436 पे। कल की मार्केट इसने जो हाई लगाया था वो लगाया था 43,887, और जैसे ही वहाँ से मार्केट नीचे ट्रेड होना शुरू हुई तो एक जगह पे जैसे मैंने अर्ज किया था कि 43,460 का लेवल अगर ब्रेक हो तो वो स्टॉक जो कि स्टॉप लॉस आप लोगों के हिट नहीं हुए होंगे तो वो लाजमी जो है ना उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। सिवाय इसके ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ANL है, अगर ये देख लेते हैं, एक एक को देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ANL का हमने कल के हवाले से क्या कहा था। इसने 11.39 हाई टच किया, 11.6 हिट प्रॉफिट टेकिंग कहा था, वो हिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये था कि 43,460 जैसे ही ब्रेक हो तो वो आप लोगों ने सेल कर लेने थे। तो ये ध्यान में रखें कि नेक्स्ट अभी दूसरा जो मैं डिस्कस करूंगा कि अगर वो लेवल हिट नहीं हुए तो 43,460 से नीचे जैसे ही हो तो वो आप लोगों ने सेल करने थे। हेस्कोल का यही डिस्कस हुआ था कि 6 रुपये 40 पैसे से ऊपर हो जाए तो ये आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है। कल के दिन में इस पे नज़र डाल लेते हैं, जो कि अपर लॉक था अच्छे वॉल्यूम के साथ 6 रुपये 90 पैसे, और उस वक्त फिर मैंने 6.89 का स्टॉप लॉस और नीचे 1 रुपये का गैप दे के स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था। और आज के दिन के हवाले से भी यही 6 रुपये 90 पैसे 6 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। आज 17 अगस्त के हवाले से दिन में कोई भी चेंजेस आएंगी तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हेस्कोल के हवाले से शेयर करूंगा। हमारी बाइंग जो थी वो हमने बाइंग इसका 12 अगस्त का था। तो जैसे ही जो है ना ये तकरीबन 4 रुपये 50 पैसे से ऊपर होने लगा, ये ब्रेकआउट देने लगा, तो मैंने रिकमेंड किया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मोर देन 50% प्रॉफिट अभी भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी आप लोगों की होल्डिंग में, अगर आज ये स्टॉप हिट नहीं होता तो अगले दिन की स्ट्रेटेजी भी हम फिर बाद में रात को व्हाट्सएप के ज़रिए डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इसके बाद हम चलते हैं ATRL। ये डिस्कस हुआ था, ये ध्यान में रखें कि ये 15 अगस्त की रात को, यानी 16 अगस्त के लिए 15 अगस्त की रात को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 171 से जब ऊपर हो तो 167 और 167.90 167.70 का स्टॉप। तो हुआ क्या था उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ATRL कल के दिन में इसने हाई लगाया 169 और हमने रिकमेंड 171। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी मैंने बताया, जो लेवल बताया 43,460 का लेवल ब्रेक हुआ तो आप लोगों ने उसको सेल किया। जो नीचे जब रिजल्ट आया तो उसका स्टॉप लॉस 158 के राउंड अबाउट मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब कब फिर इसकी बाइंग बनती है वो बात की बात है, वो जैसी मैं अलर्ट भेजूंगा तो उसको फॉलो कर सकेंगे। लॉट कम के हवाले से 31.50 और 31.90 पे जो है ना मैंने प्रॉफिट टेकिंग बताई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि फिर वेट करें। इसमें याद रहे कि आप लोगों का जो डिविडेंड है ये आफ्टर बुक क्लोजर आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। लॉट कम को एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा जल्दी से। इसने जो हाई टच किया था कल के दिन में 31.60, यानी इसका मतलब है कि आप लोगों के वो प्रॉफिट टेकिंग हो गई और उसके बाद 30 रुपये 55 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन डे लो पे। तो अब फिर कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है आज के दिन या आने वाले दिनों में, वो इंशाल्लाह अलर्ट आप लोगों को भेजूंगा, उसको फिर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एवीएन की बात कर लेते हैं। एवीएन कल के दिन में जो है ना वो क्या रहा, इसने जो हाई टच किया था कल के दिन में 86.74, तो लिखा क्या गया था कि 86.50 से ऊपर, यानी यहाँ पे इसने जो हिट किया था 86.70, यानी जैसे ही 86.50 से ऊपर हुआ तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया
84.99, 84.80, और वो स्टॉप आप प्रॉफिट टेकिंग हुई और इसके जो क्लोजिंग हुई वो फिर 82.41 पे हुई। अब कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, इसके अलर्ट भी भेजे जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं एनआरएल। एनआरएल जो है वो क्या हुआ कल इसके साथ, जो पहली आप लोगों की बाइंग थी, इसमें लिखा गया था कि 279 से ऊपर जब हो जाए तो 273 और 272.50 का स्टॉप। तो इसने किया क्या, इसने 280 का लगाया, यानी वो ऊपर हुआ और उसके बाद फिर आप लोगों ने 273 और 72 का स्टॉप लगाया, जो कि वो हिट हुआ और इसकी क्लोजिंग 256। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर होती जाएंगी। अगर आप लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। और जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि टाइम के साथ साथ जो है ना, आप लोगों के प्रॉफिट बढ़ेंगे। अब अगर ये आप लोगों की जो प्रॉफिट टेकिंग हो गई है 279, 273 और 72 पे, और 256 पे इसकी क्लोजिंग है, तो आने वाले दिनों में, आज के दिन या कल या जिस वक्त भी फिर बाइंग बनेगी, चाहे इससे ऊपर हो या नीचे, तो वो आप लोगों के एवरेज भी बेहतर हो जाएंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, एजीपी। एजीपी का हमने क्या लिखा था और ये पहले हुआ क्या, इसने हाई क्या लगाया था 86.80, और यहाँ क्या लिखा गया था 87 से ऊपर, तो थोड़े से पॉइंट्स से वो रह गया। लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस था 84.99, अगर वो भी आप लोगों ने नहीं लगाया तो खैर कोई मसला नहीं, 84.53 पे ही इसकी क्लोजिंग थी। तो इसी तरह आप लोगों को बताया गया था कि 43,460 यानी इंडेक्स का लेवल जब नीचे हुआ तो आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। आगे चलते हैं ऑक्टोपस की तरफ। ऑक्टोपस का क्या हुआ, इसने कल के दिन में हाई लगा 74.49, यहाँ 75 का कहा गया था और स्टॉप लॉस, लेकिन वो अगर नहीं भी लगाया तो इंडेक्स वाइज जब वो नीचे आए तो आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। उस वक्त तकरीबन 72-73 पे आप लोगों की प्रॉफिट टेकिंग होगी। कहाँ पे बाइंग बनेगी, फिर अलर्ट भेजा जाएगा आपको। इससे आगे चलते हैं सिनर्जी का। सिनर्जी का जो है वो कल के दिन में क्या हुआ था, इसने हाई लगाया कल के दिन में 5.97, यहाँ क्या लिखा गया है 5.90 से ऊपर, यहाँ 5.97 हाई लगा, तो जैसे ही 5.90 से ऊपर हुआ तो आपने स्टॉप लॉस लगाया 5.60, तो वो हिट हुआ और तकरीबन उधरी क्लोजिंग हुई। फिर कहाँ इसकी बाइंग बनती है, अलर्ट सेंड किए जाएंगे आप लोगों को, उनको फॉलो कर सकते हैं। पीआरएल की बात कर लेते हैं। पीआरएल का क्या हुआ था कल के दिन में, इसने हाई टच किया था 19.90, यहाँ क्या लिखा जा रहा है कि 10 पैसे से कम उस पे, और 19.30। फिर इंडेक्स के साथ आप लोगों ने जैसी वो 43,460 से नीचे हुआ तो प्रॉफिट आप लोगों ने बुक की। अब कहाँ बाइंग बनती है, सेंड किए जाएंगे अलर्ट। आगे चलते हैं फिरोज। फिरोज का क्या हुआ कल के दिन में, कल के दिन में इसने हाई टच किया 297, यहाँ क्या लिखा जा रहा है कि 295 से ऊपर, यानी इससे जब ऊपर हुआ तो 288, 87 पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, और इसने कल के दिन में लो जो लगाया था वो 291, यानी स्टॉप आपका हिट नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ जब इंडेक्स 460 से नीचे आए तो वहाँ आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की तकरीबन 290, 293 के अलावा के लेवल पे। कहाँ बाइंग बनेगी, अलर्ट सेंड किए जाएंगे आप लोगों को। आगे चलते हैं पीएसओ की तरफ। पीएसओ का कल के दिन में क्या हुआ था 194.40, यहाँ क्या लिखा है 194, यानी 194 से जैसे ही ऊपर हुआ तो 191 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, वो हिट हुआ और 189, 80 के राउंड अबाउट। कहाँ बाइंग बनेगी, अलर्ट सेंड किए जाएंगे। इस पे थोड़ा सा ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे ज़रा गौर करें और आप लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही तरीके से किया जाए तो स्टॉक मार्केट में का जो बिज़नेस है वो बाकी बिज़नेस से काफ़ी बेहतर है। लेकिन सही तरीके से अगर आप लोग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कभी भी नहीं होता कि एक स्टॉक आपने लेके रख दिया और आप उसको 6 महीने के लिए छोड़ दें, 6 महीने बाद पता चले कि बजाय इसके वो ऊपर जाने की 50% नीचे हुआ। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, फिर उसकी बाइंग करनी होती है। तो इस तरह
स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं तो जैसे मैं कहता हूं कि साल जब गुजरता है तो आप अच्छे प्रॉफिट के साथ खड़े होते हैं। बाकी जो दुनिया के बिजनेस हैं अच्छे बिजनेस हैं अगर उसको खुद से कर सको, लेकिन आजकल के दौर में आप उसके लिए जगह खरीदेंगे, उसमें बेतहाशा इन्वेस्टमेंट पहले होती है। यहाँ तो 5,000 रुपये से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जब दिल कहें उस बिजनेस को ख़त्म करें, स्टॉक मार्केट को एक ही उंगली प्रेस करेंगे आपका अकाउंट जो है टोटल सेल हो जाएंगे। फिर जब दिल करे आपको इसमें एंट्री डालें, वही मार्केट एवरग्रीन है, हर वक्त आपको जो है ना वो रेट्स ऊपर नीचे होंगे, मार्केट आपको मिलेगी, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रॉपर फॉलो किया करें, इससे फ़ायदा होगा। पीएसओ से आगे चलते हैं जीजीएल की तरफ। जीजीएल, अच्छा याद रही, मैं कभी कभी आप लोगों के साथ इस तरह शेयर करता हूँ ख़ास मौके पे, ताकि आप लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया हो कि मार्केट में जो है वो होता क्या है। इसके अलावा अभी जीजीएल हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त अभी अपलोड नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं। जीजीएल का जो है वो जैसे बताया गया था 18.40, तो ये अगर हुआ हो तो नीचे आप लोगों ने स्टॉप लगाया होगा, अदरवाइज इंडेक्स जैसे नीचे है तो आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी। इसके अलावा जो टेलीकार्ड है उसका भी जो है ना स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने है। फिर जी टेक है, फिर यूनिटी की स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने है। ये इससे ऊपर हुआ था, नीचे आप लोगों ने वो स्टॉप आप लोगों को हिट नहीं हुआ, लेकिन 23 रुपये के आसपास आप लोगों की प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी। ग्लेक्सो, सर्ट, ये सब स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने है। तो आज के दिन में 17 अगस्त के हवाले से जो भी पोजीशन जिस तरीके से बनेगी, जहां जहां प्रॉफिट टेकिंग, जो दूसरे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिसके रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो एक ये अदील साहब हमने ये वेबसाइट जो है ना बनाई थी उन्होंने 2003 के राउंड अबाउट। तो ये अदील भाई हैं, बहुत इन्होंने मेहनत की है, इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के सामने हैं। और जो भी आप यहाँ पे जैसे फ़र्ज़ करें, ये ख़ुद भी ज़रा थोड़ा सा देख लिया करें, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि ये इन रिज़ल्ट बेस पे आप लोग कोई बाइंग करें। इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि फंडामेंटली जो है वो कोई कंपनी जो है ना स्टॉक, अब जैसे ये 150% यानी जब भी आपको ये डिविडेंड नज़र आए तो ये रुपयों की सूरत में होते हैं, पैसों की सूरत में होते हैं, वो आपके बैंक में जाते हैं। और 150 हो तो राइट साइड से जो भी फिगर हो उसके साथ वाले ज़ीरो से इधर जो है वो डॉट डालेंगे तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 15 रुपये पर शेयर जो है वो इसने अनाउंस किया है, तो साल का। अब इसकी अर्निंग जो है वो 113 रुपये 53 पैसे आई है। इसकी जैसे मैंने बताया कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कहीं जाके नीचे बाइंग बनती है या नहीं, वो बात की बात है। इसी तरह बाकी स्टॉक की रिजल्ट भी आपके सामने है। एटीआर ने जो है ना 10 रुपये डिविडेंड दिया है, उसका भी स्टॉप हमारा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का हो गई थी। कहाँ बाइंग बनती है वो बात की बात है। जो अटक पेट्रोलियम है उसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, 30 रुपये इसने डिविडेंड दिया है, 25% ये बोनस, ये शेयर्स की सूरत में आपके अकाउंट में आते हैं 25% पर शेयर और अर्निंग। तो इसका जो है वो अलहदा से मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर की है, ऊपर लेवल भी या नीचे व्हाट्सएप कर चुका हूँ आपको। आज के दिन में 17 अगस्त के हवाले से क्या स्टॉक बनता है क्या, वो भी रियल टाइम में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे जब आप ये बोर्ड मीटिंग को क्लिक करते हैं, बोर्ड मीटिंग को आपने क्लिक, अब आज के हवाले से क्या लिखते हैं जी कि 17 अगस्त को कौन कौन से अस्करी बैंक का, शेल का, एबीएल, एमसीबी, ट्राईपैक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इसके जो है वो रिजल्ट हैं। अब आपको और कुछ भी पता ना चल रहा हो तो जैसे जैसे मार्केट के दौरान रिजल्ट, जैसे बीओपी है इसका अब कल प्री ओपनिंग में ही रिजल्ट आएगा, आज के दिन इसका रिजल्ट नहीं आ सकता। नेशनल बैंक का रिजल्ट आज आ सकता है, इसका बेहतर हो सकता है। तो इसकी स्ट्रेटजी होती है कि अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं, पहले की बाइंग पड़ी हो तो उसका लोअर लिमिट पे स्टॉप लॉस लगाएं सेल का, और फ्रेश बाइंग आपने करनी हो, कुछ भी समझ नहीं आता तो अपर लिमिट पे आपने स्टॉप लॉस बीच में गैप देना है। यानी फर्ज करें एक स्टॉक 30 रुपये पे अपर लॉक है इसका 29 रुपये
आप 80 पैसे या 85 पैसे जो है ना ट्रिगर रखेंगे और 30 रुपए प्राइस रखेंगे। जैसे ही अपर लॉक होगा, रिजल्ट बेहतर आएगा कोई, तो वो आपकी बाइंग। उसके बाद जब अच्छा आप क्लोजिंग उसकी हो जाए या बायर ज़्यादा शो हो, तो उसके नीचे फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना। साथ साथ मैं भी गाइड करता रहता हूँ, लेकिन अपने तौर पे भी इस तरह आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे भी देख सकते हैं कि जी किस किस दिन जो है ना रिजल्ट है, और उसी हिसाब से जिस दिन रिजल्ट हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसी हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि जी अब यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है नहीं बनती, कहाँ पे स्टॉप लॉस बनते हैं। तो उस चीज़ को जो है ना आप लोग फॉलो कर लिया करें। आज क्या सूरत हाल बनती है इंडेक्स के हवाले से, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। और जैसे जैसे ये भी मार्केट में दिन करीब आएगा, 2 घंटे रह जाएंगे तकरीबन 1:30 बजे के बाद, तो उस सही मार्केट की पिक्चर सामने आ जाएगी। क्या सूरत हाल बनती है, किस तरह ट्रेड करना है, इंशाल्लाह रियल टाइम में अलर्ट हर तरह की, हर लिहाज से आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। उनको फॉलो करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। और एक चीज़ आखिर में, कि कोई भी आप लोगों के करीबी जो जानने वाले हों, रिलेटिव हों, दोस्त हों, जो कि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसको जो है ना रिकमेंड कर सकते हैं, मेरा नंबर दे सकते हैं। नंबर आप लोगों को याद ही होगा, यहाँ पे भी लिखा होता है 0305 5555 630। आसान नंबर है, 030 55 630। तो रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनके अकाउंट ओपन होंगे। प्रॉपर जो है ना वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू उनको अलर्ट्स भेजे जाएंगे, वो फॉलो करें। जहां समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।